वेलकम टू कंसेप्ट माइंड्स। कैसे आप सभी लोग? मुझे उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। तो अपने इस आर्ट एंड कल्चर सीरीज में आगे बढ़ते हैं एंड टुडेस टॉपिक इज इंडस वैली रिलीजन एंड कल्चर। ऑलरेडी हम लोगों ने इंडस वैली कल्चर को डिस्कस कर लिया है एंड आज का हमारा टॉपिक है इंडस वैली रिलीजन। जब हम किसी भी सोसाइटी, सिविलाइजेशन और कल्चर के रिलीजन को समझते हैं तो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन कम्स इन आवर माइंड कि वो रिलीजन का नेचर कैसा है। लाइक क्या वो धर्मा बेस्ड रिलीजन है या फिर जो आज के रिलीजन है उसके जैसा है, और वो कोई बिलीफ सिस्टम है। तो अब सबसे पहले इनका डिफरेंस समझ लेते हैं कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन धर्मा, रिलीजन एंड बिलीफ सिस्टम। धर्मा को जो सबसे पहले हम अगर परिभाषित करें, डिफाइन करें, तो जो हमारे वैदिक टेक्स्ट में धर्मा को डिफाइन किया गया दैट इज धारयते इति धर्म। जो धारण करने योग्य है वो धर्म है। लाइक आर्डिटी, एथिक्स, मोरालिटी, दैट इज धर्मा। जैसे एक फादर की ड्यूटी है कि वो अपनी फैमिली की केयरिंग करे, उसकी फैमिली का, अपने बेटे को पढ़ाए लिखाए, ये उसका रिलीजन है, उसका धर्मा है। उसी तरीके से जो नेचुरल बीइंग है लाइक सन, मून एंड इवन रिवर ऑल्सो, दे हैव देयर ओन सेपरेट धर्मा। जैसे सूरज का धर्म है प्रकाश देना, चंद्रमा का धर्म है शीतलता देना, नदियों का धर्म है बहना। लेकिन अगर हम ह्यूमन बीइंग के सिर्फ पर्सपेक्टिव में बात करें तो मनुस्मृति में इसको डिफाइन किया गया है एंड दैट इज कि धृति, क्षमा, दमो, अस्तेयम, शौच, मिंद्रिय निग्रह, धीर विद्या, सत्यम, क्रोधो, 10 धर्म लक्षण। धर्म के 10 लक्षण बताए गए हैं एंड उसमें कहा गया है कि धृति, क्षमा, दमो, अस्तेयम। धृति मतलब जो अपने में गंभीरता रखे, धृति क्षमा जो दूसरे को क्षमा करता रहे, जिसमें क्षमा हो। दमो अपने अहंकार को, घमंड को कंट्रोल करे। अस्तेयम मतलब झूठ ना बोले। शौच मतलब स्वच्छता रखे, क्लीनलीनेस रखे। इंद्रिय निग्रह जो अपनी काम वासना को, अपने इलबिल को कंट्रोल में रखे, ठीक है। और धीर विद्या, सत्यम, क्रोधो, 10 धर्म लक्षणम। जो अविद्या मतलब विद्या के साथ कनेक्टेड रहे, सत्यम सत्य के साथ सत्य बोलता रहे, सत्यम क्रोधो अपने क्रोध पर उसका नियंत्रण हो। ये सब कुल मिला करके धर्म के लक्षण बताए गए हैं। देयर 10 धर्म के लक्षण हैं एंड ये टोटल है क्या? ये एक इंसान का प्यूरिफिकेशन है, एक इंसान का जो सबसे बेटर फॉर्म होता है उसी को धर्म बताया गया है, ठीक है। तो जो इंडियन रिलीजन रहे हैं उनको रिलीजन कहना जस्टिफाइड नहीं है, क्योंकि उनका होल एंड सोल पर्सपेक्टिव है एक ह्यूमन बीइंग को बेटर बनाना। इसीलिए जो भी इंडिया में रिलीजियस स्ट्रक्चर डेवलप हुआ लाइक हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म और सिखिज्म, दे वर कॉल्ड धर्मा। जबकि जो रिलीजन है, रिलीजन हैव देयर ओन सेपरेट बुक, रूल ऑफ लॉ एंड वन गॉड। तो जो एक होता है कि आपको यही रूल फॉलो करने हैं, यही बुक फॉलो करने हैं, इसी गॉड को बिलीव करना है, दैट इज कॉल्ड रिलीजन, ठीक है। एंड बिलीफ सिस्टम इज कि जब हम किसी बात को विदाउट एनी डाउट मान लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं, विदाउट हैविंग एनी प्रूफ बट वी बिलीव, तो वो कहलाता है बिलीफ सिस्टम। अब इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो रिलीजन है वो कैसा है, कैसा उसका नेचर है, जब हम उसको पढ़ते हैं तो हम वहां पर जब उसको देखते हैं तो जो सोर्सेस है जानने के लिए, तो हम देखते हैं कि वहां से बहुत सारे सील्स मिले हैं, बहुत सारी फिगरेंस मिली हैं। मदर गॉडेस फिगरेंस सील्स में अगर हम देखते हैं तो पशुपति सील्स और यूनिकॉर्न सील्स और बहुत सारे एनिमल रिलेटेड सील्स मिली हैं। फिगरेंस में हम मदर गॉडेस तो देखते ही हैं, उसके साथ साथ बहुत सारे एनिमल फिगरेंस भी और बहुत सारे ऐसे फिगरेंस भी, जैसे स्वास्तिक का भी फिगरेंस मिला है। एनिमल ट्री जैसे कि एक सील मिला है मोहनजोदारो से जिस पर कि पीपल ट्री डिपिक्टेड है, और उसके साथ साथ बहुत सारे टेराकोटा फिगरेंस मिली हैं जो कि एक जो ट्री को रिप्रेजेंट करते हैं। उसी तरीके से बहुत सारे सिंबॉलिक मोटिव्स लाइक एक सील मिला है जो सिर्फ स्वास्तिक बनाया गया है, एक टेराकोटा फिगर है जिस पर स्वास्तिक बनाया गया है एंड देयर आर मेनी पोट्रीज ऑन विच स्वास्तिका हैज बीन डिपिक्टेड। उसी तरीके से रिचुअल स्पेसेस लाइक ग्रेट बाथ मिला है और बरियल्स मिले हैं। इन्हीं सब को देख करके हम इंडस वैली धर्मा और इंडस वैली रिलीजन को समझने की कोशिश करते हैं। जब हम उसके नेचर को समझने की कोशिश करते हैं तो नेचर का मतलब क्या है कि वो कैसा रिलीजन है। वर्ल्डली रिलीजन है और पार वर्ल्डली रिलीजन है। वर्ल्डली रिलीजन का मतलब है कि जो वर्शिपिंग हो रही है वो किस लिए हो रही है, कि हमें यहाँ अपने देवी देवता की पूजा हम कर रहे हैं कि भाई हमें संसार में धन, समृद्धि, पुत्र, पुत्री ये सब दो, हमारे हेल्थ की टेक केयर करो, या फिर हमें इकोनॉमिकली वेल्दी बनाओ, या फिर ऐसा रिलीजन है जो ये कहता है कि हम वर्शिप कर रहे हैं ताकि हमें मरने के बाद आफ्टर डेथ
स्वर्ग मिल जाए, मुक्ति मिल जाए, ऐसा रिलीजन है। तो यहाँ पर दो टाइप का रिलीजन सामने आता है। उस तरीके से जो गॉड अगर वर्शिप्ड हैं, अगर हमें गॉड के एविडेंस मिले हैं, तो जो गॉड है उनका नेचर कैसा है? वो नेचुरल गॉड है, लाइक सन, मून, पीपल ट्री, ऐसे कुछ नेचर से, और रिवर, ये सब नेचर से कनेक्टेड है, या फिर सुपर नेचुरल है, ठीक है, या फिर सुप्रीम पावर है। कैसे? वहां पर गॉड कैसे है? क्या उस सोसाइटी में कोई गॉडेस भी वर्शिप होती हैं? अगर गॉडेस वर्शिप होती हैं तो उनका रोल कैसा है? क्या वो सुप्रीम अथॉरिटी के रूप में है या फिर एक सबऑर्डिनेट पावर के रूप में है? उनका सुपीरियरिटी क्या है? क्या वो मेल गॉड से के इक्वल हैं या उनसे नीचे का स्टेटस है? ठीक है। अब जब हम इंडस वैली रीजन को समझते हैं तो हमारे पास ऐसे बहुत सारे एविडेंसेस आ जाती हैं। जैसे ये देखिए, यहां से बहुत सारे सील्स मिले हैं, पशुपति सील्स, यूनिकॉर्न सील्स, और ये पीपल ट्री सील्स है। उस तरीके से बुल सील्स, एंड ये भी बुल सील्स है, एंड टाइगर सील्स विथ अ डीटी। अब सील्स के बाद हम बहुत सारे टेराकोटा फिगरिंग्स देखते हैं, जिसमें कि मदर गॉडेज, ह्यूमन फिगर्स, एंड बहुत सारे एनिमल डिपिक्ट किए गए हैं, बहुत सारे फीमेल भी डिपिक्ट की गई हैं। फिर आगे हम देखते हैं कि यहाँ ग्रेट बाथ है। यहां पर कालीबंगा से हमें, ये मोहनजोदारो का ग्रेट बाथ है, कालीबंगा से हमें जो फायर अल्टर मतलब यज्ञ वेदी मिली है। ओके, उसी तरीके से बहुत सारे बरियल साइट्स भी मिले हैं, और बरियल साइट्स में भी अलग अलग टाइप के बरियल साइट, जैसे ये बरियल साइट आप देखिए, ये कालीबंगा से मिला है। इसमें बहुत सारे जो डेली यूज गुड्स हैं वो एक इंडिविजुअल के साथ दफनाए गए हैं। उसी तरीके से ये हमें लोथल से मिला है। अब इसको देख करके आप लोगों को क्या लग रहा है, एक ऐसा बरियल साइट्स है, तो इसको कहते हैं पॉट बरियल। पॉट बरियल का मतलब है कि बरियल साइट तो बनाया गया है, लेकिन उसमें किसी इंसान को दफनाया नहीं गया है, बल्कि उसको पहले जला दिया गया है या बाहर छोड़ दिया गया है, और जब उसके सारे मांस खत्म हो जाते हैं, मसल्स खत्म हो गए, तो उसके बाद जो थोड़ा सा पार्ट बचा उसको लेकर के किसी डिब्बे में बंद करके, किसी पॉट में बंद करके, और उसको फिर जमीन में दफना दिया गया, जिसको पॉट बरियल कहा जाता है। ये लोथल से मिला है। उसी तरीके से हमें और भी बहुत सारे बरियल्स मिले हैं। यहां पर तो देखिए बहुत सारे, दो लोग एक साथ दफनाए गए हैं, और बहुत सारे पॉट्स इनके साथ मिले हैं। तो इन सब से भी रिलीजन का पता लगता है। लोग ये सोचते हैं कि ये रिलीजन ऐसा है कि इसमें लोग मरने के बाद लाइफ आफ्टर डेथ भी बिलीव करते हैं, तभी तो मरने के साथ किसी इंडिविजुअल के साथ उनके डेली यूज गुड्स भी उनके साथ दफना देते हैं। तो ऐसा कुछ बिलीफ माना जा रहा है। अब वो कितना लॉजिकल है, कितना लॉजिकल है, उस पर हम लोग आगे बात करेंगे। अब इसमें सबसे पहला क्लेम आता है, जो जैसे हाँ यहां पर देख लीजिए लोग, ये ऐसे कुछ सील्स मिली है, ये दो खैर टेराकोटा फिगरिंग्स हैं जो कि स्वास्तिका को इंडिकेट करती हैं। ऐसे बहुत सारे ताबीज जैसे कुछ मिले हैं, और मास्क मिला है, और ये जो एक प्रिस्ट किंग कहा जाता है, इनको देख करके भी कहा जा रहा है कि यस वहां पर कोई एक रिलीजियस सिंबलिज्म है, तभी ऐसा कोई रिलीजियस इंडिविजुअल जो कि रिलीजन से जुड़ा हुआ सा दिख रहा है वैसा वहां पर है। अब उसके बाद हमारे दिमाग में सबसे पहला यही आ जाता है कि जो नेचर है वो रिलीजन का, वो हमने तो डिस्कस कर लिया कि नेचर होता कैसा है, वर्ल्डली है, पारवर्ल्डली है, लेकिन उस नेचर को जस्टिफाई कैसे करें। अब उसमें सबसे पहला जस्टिफिकेशन आता है 1931 में जॉन मार्शल का। ऑब्वियसली हम जानते हैं कि जॉन मार्शल वाज द डायरेक्टर ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया दैट टाइम, एंड ही वाज द मैन हु अनाउंस्ड द डिस्कवरी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो उन्होंने 1931 में क्लेम किया क्या, कि उनका क्लेम है कि इंडस वैली रिलीजन एक ऐसा रिलीजन है जो प्रोटो हिंदू रिलीजन को इंडिकेट करता है। मतलब कि हिंदू रिलीजन का जो अर्ली फॉर्म है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन के साथ कनेक्टेड है। मतलब जो इंडस रिलीजन है, इंडस वैली सिविलाइजेशन का रिलीजन है, हड़प्पन रिलीजन है, वही धीरे धीरे और डेवलप होकर के हिंदू रिलीजन के रूप में कन्वर्ट हो गया। एंड इस क्लेम के पीछे उनका जो लॉजिक था, वो लॉजिक था कि यहां पर हमें कुछ मेल गॉड मिले हैं, लाइक पशुपति सील्स पर हमें भगवान पशुपति जैसे, उन्होंने क्लेम किया कि ही इज प्रोटो शिवा, आदि शिवा। ओके, एंड मदर गॉडेस, तो बहुत सारी टेराकोटा फिगरिंग्स मिली है फीमेल गॉडेस के रूप में। अब वो फीमेल गॉडेस हैं क्या है ये तो नहीं पता, लेकिन जॉन मार्शल क्लेम करते हैं कि यस शी बिलोंग्स टू अ डिवाइन पावर एंड मे बी शी वाज अ मदर गॉडेस। ओके,
तो अब ऐसा कर रहे हैं। उसी के साथ साथ बहुत सारे एनिमल जो कि सील्स पर हमने देखे, अभी बहुत सारे एनिमल्स मिले हैं, नॉट ओनली ऑन सील्स बट एज अ टेराकोटा फिगर्स ऑल्सो। एंड प्लांट वेनरेशन भी हम देखते हैं कि एक सील मिला है जिस पर कि प्लांट पीपल का ट्री है दर्शाया गया है। तो सील पर पीपल मिल रहा है। सील का मतलब क्या है? एक आइडेंटिटी, एक मुहर है, एक रिप्रेजेंटेशन है। उस पर पीपल ट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब पीपल ट्री कोई स्पेशियस ट्री होगा, कोई स्पेशल होगा, तभी तो उसको बनाया गया है। एंड वहां पर बहुत सारे लिंगा योनि सिंबल्स भी मिले हैं। इसको लेकर के भी जॉन मार्शल कहते हैं कि आज भी जैसे शिवलिंग की वर्शिपिंग होती है, और इंडस साइड से भी हमें बहुत सारे ऐसे टेराकोटा फिगरिंग्स मिली हैं जो कि लिंगा एंड योनि को सिंबलाइज करती हैं। तो वही रिलीजन आगे जाकर के फिर धीरे धीरे और मैच्योर हो गया, और आज का जो शिवलिंग है वो उसी से डेवलप होकर के बना है। फिर ये कहते हैं कि जो रिचुअल इंपोर्टेंस है, जैसे वहां से ग्रेट बाथ मिला है। आज भी हिंदूज या जो इंडियन सोसाइटी है उसमें बाथिंग का बहुत बड़ा रोल है। वाटर वर्शिपिंग है, नदी की पूजा करते हैं, ठीक है, और डेली नहाने की हैबिट हमारे यहाँ पहले से ही बनाई गई, जबकि वेस्टर्न कंट्रीज में डेली बात ऐसा कोई कंपल्सन नहीं है। हमारे यहाँ लेकिन ऐसा है, और वो रिलीजन के साथ कनेक्टेड है। उसी तरीके से वाटर एंड बाथिंग ये हमारे यहाँ कनेक्टेड है, आज भी कनेक्टेड है। और उस वहां पर हम ग्रेट बाथ देखते हैं, तो मे बी वही आगे धीरे धीरे जाकर के वाटर वर्शिपिंग के साथ कनेक्ट हुआ, और यही प्रोटो हिंदू रिलीजन को सिंबलाइज करता है, ऐसा जॉन मार्शल का क्लेम है। ओके, अब सबसे पहला जो उनका क्लेम था ये पशुपति सील को लेकर के। ओके, प्रोटो शिवा ही क्लेम हिम एज अ पशुपति। पशुपति मीन्स द लॉर्ड्स ऑफ एनिमल, लॉर्ड ऑफ एनिमल्स। तो ये एनिमल्स के क्यों एनिमल्स के लॉर्ड हैं? क्योंकि अराउंड हिम देयर इज अ टाइगर। यस, दिस इज टाइगर, एंड नेक्स्ट वन इज एलिफेंट। वी आर सीइंग हियर एलिफेंट, हियर इज राइनो एंड अ वाटर बफेलो एंड 2 एंटीलोप्स आर देयर। ओके, तो बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जो इनके साथ कनेक्टेड हैं। तो ही कैन बी कंसिडर्ड एज लॉर्ड पशुपति, क्योंकि पशुपति भगवान शिव को कहा जाता है, क्योंकि उनके आसपास बहुत सारे जानवर रहते हैं। कैसे उनके आसपास बहुत सारे जानवर रहते हैं? उनका जो खुद का अपना जो जानवर है जिस पर कि वो बैठते हैं आसन के रूप में, वो भगवान नंदी है जो कि एक बैल है। उस तरीके से उनके पास उनकी जो वाइफ है माता शक्ति, उनकी जो वाहन है वो शेर है। उसी तरीके से भगवान गणेशा जो उनके सन है मूसक हैं, एंड भगवान कार्तिकेय मयूर। तो अलग अलग बहुत सारे एनिमल्स भगवान शिव के आसपास रहते हैं, इसीलिए उनको पशुपति कहा गया है। एंड दैट वाज सिंबलाइजिंग हियर एज क्लेम्ड बाय जॉन मार्शल। यहां भी बहुत सारे जानवर हैं जो इनके आसपास हैं, एंड ही इज अ मैन सीटेड इन योगिक पोजीशन। योगिक पोजीशन जो ये पोस्चर है, भगवान शिव इज अ योगी एंड ही इज सिटिंग इन अ योगिक पोजीशन, मीन्स he is symbolizing लॉर्ड शिवा, प्रोटो लॉर्ड शिवा, पशुपति। ठीक है, उसी के साथ साथ ये भी कहते हैं कि भगवान शिवा के भी, जब भगवान शिव हैं तो उनके पंचमुख का क्लेम किया जाता है। he has many faces and this man also has 3 faces, दोनों साइड और सामने 3 फेस हैं। उसके साथ साथ he is पशुपति because he is his head gear, जो ये सर में लगा रखा है, he is also connected with horns, जिसमें सिंग जैसे कुछ लगाया गया। इससे भी वो कहते हैं कि इनको पशुपति कंसीडर किया जा सकता है। ठीक है, तो इन सभी को एक्सप्लेन करते हुए वो कहते हैं कि यस, द इंडस रिलीजन इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एसोसिएटेड विथ द प्रेजेंट हिंदू रिलीजन। इवन वो जो मदर गॉडेस हैं, इनको देखकर कहते हैं कि आज भी जिस तरीके से हिंदू रिलीजन में माता शक्ति की वर्शिपिंग होती है, वो वर्शिपिंग हमें वहां पर बहुत सारे ऐसे टेराकोटा फिगरिंग्स मिली हैं जिनको देख करके लगता है कि हाँ, ये माता शक्ति की उपासना हो सकती है। ठीक है, अब यहां पर एक क्लेम है, एंड द क्लेम इज ऑफ प्रोफेसर बसंत सिंधे। प्रोफेसर बसंत सिंधे ने राखीगढ़ी में, जो हड़प्पन साइट है राखीगढ़ी, वहां पर रिसर्च किया और आर्कियोलॉजी पे अच्छा खासा काम किया। एंड ही मेड अ क्लेम दैट कि जो सरस्वती रिवर के, सरस्वती का सेटलमेंट है, सरस्वती रिवर के आसपास सेटलमेंट, वहां पर हमें सरस्वती रिवर एक तो मिली है,
जैसा कि वैदिक ऋग्वेद में सरस्वती रिवर को जिस लोकेशन पर क्लेम किया गया है वहां पर एक रिवर साइट मिली है। दैट मीन्स सरस्वती वॉज देयर इन हड़प्पन एज। तो वो सरस्वती रिवर को कनेक्ट करते हैं। एंड ही सेज कि देखो जो फायर वर्शिपिंग है, फायर वर्शिपिंग अभी हमने देखा कि फायर अल्टर्स कालीबंगा से मिले हैं। ये फायर अल्टर है, यज्ञ की वेदी है, जो कहां से मिला है? कालीबंगन। और कहते हैं कि जो वैदिक रिचुअल्स हैं, जो यज्ञ है, यज्ञ करने की जो नेचर है वर्शिपिंग का, वो मेनली किससे कनेक्टेड है? वो आर्यन सोसाइटी से कनेक्टेड है, वो वैदिक लिटरेचर से कनेक्टेड है, वैदिक एज से कनेक्टेड है। और हड़प्पन एज में कालीबंगा से भी ऐसा मिलता है। ओके, नॉट ओनली इन कालीबंगा बट फ्रॉम लोथल एंड बनावली ऑल्सो वी हैव फाउंड फायर अल्टर्स। तो लोथल, बनावली, कालीबंगा, यहां से अगर फायर अल्टर मिल रहा है, मतलब कि यज्ञ की वेदी मिल रही है, तो वो यज्ञ करते होंगे, तभी यज्ञ की वेदी वहां पर है, हड़प्पन एज का है। एंड लेकिन बाकी हड़प्पन एज को यज्ञ वेदी से अगर हम कनेक्ट करते हैं तो वो सीधे सीधे वैदिक एज से कनेक्ट हो जाता है, वैदिक कल्चर से कनेक्ट हो जाता है। क्योंकि यज्ञ कौन करता है? अश्वमेध यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ, ये कौन कर रहा है? ये आर्यंस कर रहे हैं। तो इसी तरीके से जो वसंत शिंदे सर हैं, उनका क्लेम है कि ये जो वर्शिपिंग हो रही है, फायर अल्टर की वर्शिपिंग हो रही है, यह भी इंडिकेट करती है कि जो इंडियन हड़प्पन सोसाइटी है वो क्या है? वो वैदिक सोसाइटी का ही एक प्रोटोफॉर्म है। उसके बाद वो ये भी क्लेम करते हैं कि जैसे कुछ वैदिक डिटीज हैं लाइक लॉर्ड शिवा, इंद्रा, अग्नि, दे वर ऑल्सो वर्शिप्ड इन हड़प्पन सोसाइटी। ओके, साथ ही आगे अभी बहुत सारे स्कॉलर्स ऐसा क्लेम करते हैं कि जो वाटर, नेचर, फायर अल्टर, मदर गॉडेस, इनके साथ साथ जो लिंगा योनिका है, स्वस्तिक का है, या बहुत सारे एनिमल की वर्शिपिंग है, ये सभी किसका पार्ट है? आज के हिंदू रिलीजन का पार्ट है। और हड़प्पा में भी ये है। इसका मतलब हड़प्पा से ही ये स्टार्ट हुआ है और वो आज तक कंटिन्यू है। तो ही इज क्लेमिंग दैट द हड़प्पन रिलीजन इज स्टिल कंटिन्यू एंड दैट इज ऑल्सो अ हिंदू रिलीजन। ठीक है, बट क्लेमिंग सिमिलैरिटी इज स्टिल अ डिबेटेड हाइपोथेसिस। और वो डिबेटेड हाइपोथेसिस इसलिए है क्योंकि वो अपना कंसेंसस एस्टेब्लिश नहीं कर सका है। मतलब लगभग अधिकांश हिस्टोरियंस ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया। इवन उपिंदर सिंह या फिर श्रीन रत्नाकर जैसे हिस्टोरियंस हैं, दे हैव वर्कड वेल देयर, उन्होंने भी इसको ऐसा कहा है कि हम बहुत सारे ऐसे एविडेंस हैं जो कि इंडस वैली में हैं और हिंदू रिलीजन में है, लेकिन इसको बेस बना करके हम सिमिलैरिटी और सिमिलर रिलीजन का क्लेम नहीं कर सकते क्योंकि वी हैव स्टिल नॉट डिसाइफर्ड द स्क्रिप्ट ऑफ वैदिक एज। तो हम जब स्क्रिप्ट नहीं पढ़ पाए हैं तो हम ये नहीं जानते हैं कि वहां पर इंद्रा लिखा है, अग्नि लिखा है, या क्या लिखा है। ठीक है, या फिर एक हाइपोथेसिस है कि ये जो आप क्लेम करते हैं कि जो सिमिलैरिटी है वैदिक एंड इसमें, तो उसके पीछे आप जो लॉजिक देते हैं, वो लॉजिक क्या देते हैं? लॉजिक देते हैं कि यहां पर पशुपति सील्स है। अब पशुपति सील तो है, लेकिन पशुपति सील को पशुपति ही माना जाए, हाउ विल यू प्रूव इट? बिकॉज he or she can be a male or even can be a female। ये तो फीमेल भी हो सकती है क्योंकि अभी कोई ऐसा कोई प्रूव तो है नहीं कि ये मेल ही है सिर्फ। ठीक है, उसी तरीके से ये यौगिक पोस्चर में ही बैठे हैं, योगा के पोजीशन में ही बैठे हैं और किसी और फॉर्म में बैठे हुए हैं, सिर्फ नॉर्मल नेचुरल फॉर्म में बैठे हुए हैं, कैसे क्लेम कर सकते हैं? इवन यह भी क्लेम नहीं कर सकते कि इनके 3 फेस हैं। यह भी क्लेम नहीं कर सकते कि इन्होंने जो हेडगियर लगा रखा है और एनिमल के साथ एसोसिएटेड है वो कोई डीटी है और एनिमल के साथ एसोसिएटेड डीटी है, इसीलिए उनको यहां बिठाया गया है। क्योंकि हमने अभी उनके ऊपर की जो स्क्रिप्ट है वो पढ़ी नहीं है, तो हमें पता नहीं है कि वो एक्चुअली में है कौन। उस तरीके से मदर गॉडेज, जिसको मदर गॉडेज जिनको कहा जा रहा है, दैट में बी अ टॉय। वो सिर्फ हो सकता है बच्चों के खिलौने के लिए कोई मिट्टी की मूर्ति हो, ठीक है, या फिर किसी और पर्पस से बनाया गया हो। तो ऐसे में जो पर्पस है
जो क्लेम है वो एक हाइपोथेसिस बन जाता है, लेकिन कंसेंसस नहीं बन पाता है, एक फिक्स्ड कंक्लूजन नहीं दे पाता है। जब हम उसके बाद बरियल प्रैक्टिसेस पर आते हैं, बरियल प्रैक्टिस का मतलब है कि जब हम यहां ये देखते हैं कि बहुत सारे बरियल्स मिले हैं, और वो जो बरियल प्रैक्टिसेस हैं, आज भी बहुत सारे बरियल प्रैक्टिसेस कंटिन्यू हैं, लेकिन उसमें जो कैन्योर हैं, एक हिस्टोरियन है, यूरोपियन हिस्टोरियन, वो कहते हैं कि बट इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो बरियल प्रैक्टिस हैं, दे आर नॉट वेरी यूनिफॉर्म, दे आर नॉट वेरी सिमिलर, इवन अलग अलग रीजन में अलग अलग बरियल प्रैक्टिसेस हैं। जैसे एक्सटेंडेड इनह्यूमेशन अगर हम देखें लोथल में, तो लोथल में इंसान को सीधा करके दफनाया गया है जमीन में, लेकिन कहीं पर हमें कैसा दिखाया जा रहा है, कहीं पर पॉट बरियल मिल रहा है, ठीक है, सुरकोद्दा से हमें पॉट बरियल मिल रहा है, जहां पर इंसान को जलाया गया है और उसके बाद जो थोड़ा बड़ा बच गया उसको जमीन में दफना दिया गया है, ठीक है। कुछ ऐसे भी ग्रेव्स मिले हैं हमें जहां पर कि फनररी ऑब्जेक्ट्स तो रखे गए हैं, जैसे उनके साथ बहुत सारी चीजें दफनाई गई हैं, लेकिन वहां पर कोई स्केलेटन नहीं मिला है, वहां पर कोई हड्डी नहीं मिली है। इसका मतलब है कि वो एक क्या है, वो बरियल है, लेकिन वो सिंबॉलिक बरियल है। वहां पर इंसान को दफनाया नहीं गया, बस उसको एक सिंबलाइज कर दिया गया है। उसी तरीके से बहुत जगह पर से हमें क्रेमेशन के एविडेंस मिलते हैं, लाइक हड़प्पा, एंड हड़प्पा में भी स्पेशली करके एक लोकेशन है, उसको सेमेंट्री एच कल्चर कहा जाता है। उस साइट में हम देखते हैं कि वहां पर बहुत सारे क्रेमेशन मिले हैं, जहां पर कि लोगों को मरने के बाद जलाया जाता है। यही सेम कंडीशंस आपको मोहनजोदारो में भी दिखता है। तो अलग अलग रीजन में अलग अलग बरियल प्रैक्टिसेस वहां पर हो रही हैं। इंडस एंड उसके रिवर के आसपास के रीजन में क्या हो रहा है, क्रेमेशन हो रहा है, जलाया जा रहा है। लोथल के आसपास सीधे दफनाया जा रहा है। और जो बीच वाला रीजन है, हरियाणा और राजस्थान वाला जो रीजन है, यहां पर कहीं पर दफनाया भी जा रहा है और कहीं पर सिंबॉलिक क्रेमेशन हो रहा है, ठीक है। तो इतने सारे जो डाइवर्सिटीज हैं, और इंडस जो हिंदू रिलीजन है उसमें क्या क्या, उसमें तो जलाया जाता है। तो इतनी सारी डाइवर्सिटी को आज के हिंदू रिलीजन से कैसे कनेक्ट करेंगे। अब दूसरा एक पॉइंट यह भी आता है कि अगर वो आज के हिंदू रिलीजन से कनेक्टेड है, तो आज के हिंदू रिलीजन को प्रैक्टिस करने के लिए टेम्पल्स होते हैं, जिसमें कि हम अपने डिवाइन पावर को, डिविनिटी को एक्सप्रेस करते हैं, डिवाइन पावर की वर्शिपिंग करते हैं। तो हड़प्पा में कुछ ऐसे टेम्पल साइट्स क्यों नहीं मिले। तो क्या हड़प्पन्स का कोई अपना रिलीजन नहीं था। क्लेम हो सकता है ऐसा कि उनके साथ तो हमने आज तक जितनी भी डिस्कवरीज हुई है उसमें कोई टेम्पल साइट नहीं मिला है, कोई वैसा रिलीजियस साइट जिसमें कि कोई डिवाइन पावर और डिटी रखा हुआ ऐसा नहीं मिला है। अब इसको लेकर के क्लेम होता है कि जिस तरीके से यहां पर मेसोपोटामिया में एंड इजिप्ट में, इन दोनों सिविलाइजेशन में रिलीजियस स्ट्रक्चर मिले हैं, जहां पर कि उनके जो डीटी है उनकी वर्शिपिंग की जाती थी, वैसा कोई रिलीजियस स्ट्रक्चर इंडस साइड से नहीं मिला है। तो अब उनका रिलीजन का नेचर कैसा है, इसको लेकर के डाउट हो जाता है, ठीक है। अब इसको लेकर के बहुत सारे हिस्टोरियंस डाउट करते हैं, लेकिन फिर भी हमें बहुत सारी ऐसी एविडेंसेस तो मिली हैं जो रिलीजन को इंडिकेट करती हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ, उनके पास कोई ऐसा टेंपल या कोई रिलीजियस स्ट्रक्चर वैसा नहीं मिला जो कि किसी डीटी का घर हो। तो उसके रीजन हो सकते हैं, क्या रीजन हो सकता है कि उनकी जो रिचुअल एक्टिविटी है वो बहुत सारे तरीके से, या जो प्रैक्टिस होता है वो किसी टेंपल में ना होकर के घर के अंदर होता हो, जैसे कि आज के हिंदू रिलीजन में होता है। आज भी घर घर में अपनी अपनी देवी देवताओं की पूजा होती है, तो वो अपने घर में अपने देवी देवताओं की पूजा करते होंगे, इसीलिए दे हैव नॉट क्रिएटेड अ लार्ज टेंपल फॉर देयर डिटीज, ओके। या हो सकता है कोई ओपन स्पेस होता होगा जिसमें वो वर्शिपिंग करते होंगे, नेचर अलग हो सकता है। शायद कोई प्लेटफॉर्म होगा जिस पर वर्शिपिंग करते होंगे, या फिर जो वाटर स्ट्रक्चर है, ग्रेट बात है, वैसा कोई होगा जहां पर कि वो वर्शिपिंग करते होंगे। यह भी हो सकता है कि देयर इज पॉसिबिलिटी मे बी देयर वर स्मॉल श्राइन्स एंड दैट हैव नॉट सर्वाइव्ड। हो सकता है कि छोटे छोटे उन्होंने देवी देवताओं के लिए कुछ बनाया होगा, बट इट हैड नॉट सर्वाइव्ड येट, तो आज सर्वाइव नहीं किया इसलिए हमें नहीं मिला, ठीक है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो कोई टेम्पररी स्ट्रक्चर बनाते होंगे,
जैसे आज भी क्या होता है कि हम दुर्गा माता के लिए नवरात्रि में या फिर गणपति महोत्सव में जब भगवान गणपति की पूजा होती है तो महाराष्ट्र के रीजन में टेम्पररी लेवल पे हम भगवान की आइडल लेकर के आते हैं एंड 9 दिन 10 दिन रखते हैं और उसके बाद उनको नदी में विसर्जित कर देते हैं। तो मे बी दैट वाज द नेचर ऑफ देयर रिलीजन। सो इसीलिए उन लोगों ने क्या किया, टेम्पररी स्ट्रक्चर बनाए और कोई परमानेंट लार्ज टेम्पल जैसा कोई स्ट्रक्चर नहीं बनाया। ठीक है, तो ये सारी बातें इंडस वैली रीजन के सामने आती हैं। अब हमारा क्लेम क्या है, हमारा कंक्लूजन क्या होना चाहिए? तो आवर कंक्लूजन वुड बी कि वहां पर स्ट्रक्चरल रिचुअल एक्टिविटी एग्जिस्ट करती है, इसका तो एविडेंस है। देयर इज एविडेंस ऑफ स्ट्रक्चरल रिलीजियस एक्टिविटी एंड ये क्या है, ये प्रूव्ड है, ये ऑल हिस्टोरियंस एक्सेप्ट इट। यस, वहां पर स्ट्रक्चरल रिलीजियस एक्टिविटी तो है, ठीक है, वहां पर रिलीजन तो है। एंड प्रोबेबली वाटर एंड फायर, जो कि क्योंकि हमें फायर अल्टर मिला है तो मे बी वहां से फायर एंड वाटर मिला है तो उसका कुछ रिचुअल सिग्निफिकेंस होगा। इस बात को भी मैक्सिमम हिस्टोरियन अग्री करते हैं। प्रोबेबली fire and water had religious importance। इसके साथ हो सकता है उनका कोई रिलीजन कनेक्टेड हो, इस पर भी मैक्सिमम हिस्टोरियंस अग्री करते हैं। एंड नेक्स्ट वन इज पॉसिबली वहां पर क्योंकि बहुत सारी मदर गॉडेस मिली हैं और उनका जो बॉडी साइज है, जैसे उनको ब्रेस्ट को बड़ा दिखाया गया है, हिप को बड़ा दिखाया गया है, तो ये एक फर्टाइल मदर की और एक जो मदर हो जाती है उनको सिंबलाइज करता है। तो इसको, और ये लार्ज नंबर में मिली है, तो पॉसिबिलिटी है कि मे बी दे वर वर्शिपिंग फर्टिलिटी कल्ट और फीमेल फिगरेंस वर सम हाउ अ पावरफुल डिवाइन पावर। क्या है थर्ड कंक्लूजन, क्या है कि मे बी they were worshipping क्या, तो फर्टिलिटी कल्ट, ठीक है। यहां तक हिस्टोरियंस, मैक्सिमम हिस्टोरियंस अग्री करते हैं, बट इट इज स्टिल डिबेटेड कि जो प्रोटोसिवा है और मदर गॉडेस है, लिंगा योनि है, इनकी जो वर्शिपिंग होती है वो हिंदुइज्म के साथ डायरेक्ट कनेक्टेड है। इट इज स्टिल डिबेटेड, क्योंकि अलग अलग लोग इसको लेकर के अलग अलग क्लेम कर देते हैं। प्रोटोसेवा इज एसोसिएशन विथ लॉर्ड शिवा इज डाउटफुल। एक्सेप्ट किया जा सकता है, कब एक्सेप्ट किया जा सकता है, जब हम उनके स्क्रिप्ट को डिसाइफर कर लेंगे तो ऑब्वियसली उसके बाद हमारे पास परमानेंट फाइनल कंक्लूजन आ जाएगा। बट वी हैव नॉट डिसाइफर्ड देयर स्क्रिप्ट, इसीलिए इनको बहुत सारे स्टूडेंट्स मानते हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स इसके साथ अग्री नहीं करते हैं। एंड हमारा भी कंक्लूजन वही होगा कि मे भी हो सकता है वो लॉर्ड शिवा हो, मे बी हड़प्पन रिलीजन वाज एसोसिएटेड विथ वैदिक कल्चर, क्योंकि आगे के जो एविडेंसेस मिल रहे हैं, यूपी का जो सनौली है और हरियाणा का राखीगढ़ी है, यहां से जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस रिसेंट टाइम के मिल रहे हैं वो दोनों को कनेक्ट कर रहे हैं। लेकिन कितना कनेक्टेड हैं, इतने वास्ट एरिया में एक ही टाइप के रिलीजियस प्रैक्टिसेस बिलीव की जाती हैं, यह अभी भी डाउटफुल है। और वो प्रोटोसिवा ही है और ये जो मदर गॉडेज है वो मदर गॉडेज ही हैं, या लिंग यूनिवर्सिप जो कि आज भगवान शिवा लिंगा की वर्शिपिंग होती है वही है। इन सब को लेकर के अभी डाउट है एंड इट विल टेक टाइम जब तक कि हम इंडस स्क्रिप्ट डिसाइफर नहीं कर लेते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इंडस वैली रिलीजन को मुझे लगता है मैंने बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को समझा दिया है। बी रेगुलर विथ मी एंड एट 8 PM डेली यू विल गेट 1 लेक्चर ऑफ आर्ट एंड कल्चर। और मेरे लेक्चर के बाद मैं ये दावे के साथ कर सकता हूं कि आपको आर्ट एंड कल्चर में कोई भी क्वेश्चन यूपीएससी पूछेगा या इवन कोई भी स्टेट कमीशन भी पूछेगा तो वो आपके रीच में होगा, आप उसको बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज के सेशन को यहां एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।